कहानी है फ्रांस की एक राजकुमार की जो गांव वाले से कर वसूल करता था ताकि वो अपने महल को सुंदर बना सके और बड़ी बड़ी दावतें दे सके। और वो अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाया करता था। और एक रात को जब बाहर तूफान चल रहा था तो उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बुढ़िया जो बहुत बदसूरत थी वो उसके महल में आ गई और उसने राजकुमार की शान में उसे एक तोहफा दिया। और ये तोहफा था एक गुलाब का फूल। लेकिन उसकी बुरी हालत और बुरे चेहरे को देखकर राजकुमार उस पर हंसने लगा। उसने उसके गुलाब के फूल को फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाया कि खूबसूरती सूरत में नहीं होती है बल्कि इंसान के अंदर होती है। लेकिन राजकुमार शायद उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। और अगले पल वो बुढ़िया खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और उसने उस राजकुमार को एक दरिंदा यानी एक बिस्ट बना दिया। हालांकि राजकुमार ने उसे बहुत मिन्नती की लेकिन वो जादूगरनी समझ गई कि इस राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जादूगरनी के जादू की वजह से राजकुमार को जितने भी लोग जानते थे सब धीरे धीरे करके भूल गए। दरअसल उस बुढ़िया ने राजकुमार को जो गुलाब का फूल दिया था वो एक जादुई फूल था। और जादूगरनी का श्राप का अंत तभी होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और कोई भी उससे प्यार करे। लेकिन गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने राजकुमार से प्यार नहीं किया तो हमेशा के लिए बिस्ट बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई भी नहीं आता। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल है। बेल को किताबों का बहुत शौक है। कहानियां उसकी एक अलग दुनिया है। बेल के पिता एक इन्वेंटर है। इस गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गस्तोन है जो कि पहले कभी सिपाही हुआ करता था। और वो बेल को बहुत पसंद करता है। वो उसे शादी करना चाहता है पर बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि वो बहुत एरोगेंट होता है। गस्टोन किसी भी हालत में बेल से शादी करना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो हर तरह से कोशिश करता है। लेकिन उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार बेल के पिता कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता जंगल का होता है। तभी वो देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारी आग जल रही होती है। लेकिन लेफ्ट से एक अलग सा रास्ता जा रहा होता है और बेल के पिता उस रास्ते की तरफ चल देते हैं। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में होते हैं और तभी उन्हें भेड़िया की आवाज आती है। भेड़िया उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बेल के पिता अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और भागते भागते वो उसी बिस्ट के महल तक पहुंच जाते हैं जहां कई सालों से कोई भी नहीं आया। यहाँ महल के अंदर सब कुछ अलग होता है। हालांकि यहाँ पर आग भी जल रही होती है लेकिन बेल के पिता को कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन जब वो खाने के टेबल पर देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी अच्छा खाना रखा हुआ था और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। और तभी वहाँ पर जो कप होता है वो उनसे बात करना शुरू कर देता है। तो इस बात से बेल के पिता कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरा। और ये कहने के बाद ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारा ऐसे सामान होता है जो कभी इंसान थे लेकिन जादूगरनी के शराब के कारण अब ये इंसान नहीं रहे। बेल के पिता भागते हुए महल से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सफेद गुलाब लगे होते हैं। और बेल ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था, इसीलिए उसके पिता एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं और तभी उनके सामने एक बिस्ट आ जाता है। बेल के पिता ने उसके गार्डन से गुलाब का फूल चोरी करने की कोशिश की, इसलिए वो उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन उसका घोड़ा भाग जाता है और भागकर सीधा घर चला जाता है। और जब बेल घर पर घोड़े को अकेला देखती है तो समझ जाती है कि उसके पिता कहीं न कहीं खतरे में है और वो उस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा बेल को उसी महल में ले जाता है जहाँ पर बेल के पिता बंदी हैं। बेल महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वहाँ पर बहुत आवाज भी लगाती है लेकिन उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता। बेल को यहाँ पर चारों तरफ से आवाजें तो आ रही होती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बेल उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता को बंदी बनाकर रखा है। बेल के पिता उसे बोलती है कि एक जीता जागता माल है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। उसने मुझे उम्र कैद की सजा दी है क्योंकि मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा था। और इससे पहले कि बेल यहाँ से निकलती वो बिस्ट वहाँ पर आ जाता है। बेल उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि वह बहुत भयानक होता है पर वो ये बात उस पर जाहिर नहीं होने देती है। बेल बिस्ट को कहती है कि मैं अपने पिता से यहाँ मिलने आई हूँ लेकिन वो उस पर मिलने नहीं दे रहा था। बेल उसे कहती है तुम कितने जालिम हो जो एक छोटी सी गलती के लिए एक इंसान को उम्र कैद की सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक गुलाब का फूल तोड़ा था और मैंने उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। बिस्ट कहता है कि अगर एक बार दरवाजा खुला और उसके बाद बंद हो गया तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। और इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। बेल के अंदर जाती है, अपने पिता से मिलती है लेकिन वो अपने पिता को बाहर ढकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है जैसे कि बिस्ट
ने कहा था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा, इसलिए बिस्ट उसके पिता को अंदर नहीं डालता है और बिस्ट बेल के पिता को यहाँ से बाहर ले जाता है। वो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अब बेल यहाँ कैद है और जब बिस्ट बेल के आसपास नहीं होता है तभी यहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आ जाती है। दरअसल ये कभी इंसान थे, लेकिन अब श्राप के बाद एक कैंडल स्टैंड और घड़ी बन चुके हैं। ये बात कर सकते हैं और चल सकते हैं। एक कैद खाने का दरवाजा खोल देते हैं और बेल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सब को ये लगता है कि बेल शायद वो लड़की है जो इन सबको शराब से मुक्त करा सकता है और ये बेल को एक अलग कमरा दिया जाता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।